मैच फिक्सिंग का नाम सुना होगा आपने, लेकिन यहाँ तो पूरा इलेक्शन ही फिक्स कर दिया गया। देश भर के कई न्यूज़पेपर्स में राहुल गांधी का एक आर्टिकल आया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि कैसे महाराष्ट्र का पूरा इलेक्शन फिक्स किया गया और कैसे बिहार में इलेक्शन फिक्स करने की तैयारी चल रही है। पहला स्टेप हेराफेरी से शुरू होता है। यहाँ बीजेपी चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए पैनल में गड़बड़ी करती है थ्रू एन एक्ट। इसमें प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर मिलकर इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर सकते हैं, इवन इफ अ न्यूट्रल मेंबर लाइक द लीडर ऑफ ऑपोजिशन वोट्स अगेंस्ट इट। स्टेप 2, स्वाद अनुसार फेक वोटर्स डाल दिए जाते हैं, लाइक इन महाराष्ट्र जहां 5 सालों में 31 लाख वोटर्स बढ़े, लेकिन सरप्राइजिंगली लोकसभा इलेक्शन के बाद इन जस्ट 5 मंथ्स 41 लाख वोटर्स कहीं से प्रकट हो गए, लाइक मैजिक। स्टेप नंबर 3, टाइम टू इंक्रीज द वोटर टर्नआउट। जैसे शाम 5 बजे तक वोटर टर्नआउट का 58.22% होना, लेकिन वोटिंग बंद होने के बाद अगली सुबह टर्नआउट 66.05% हो जाए। दैट्स रफली 76 लाख वोटर्स। एंड इट इज स्ट्रेंज कि वोटिंग खत्म होने के बाद वोटर टर्नआउट कैसे बढ़ गया। स्टेप नंबर 4, अब फेक वोटर्स को वहीं एम करना है जहां बीजेपी को जीतना, जिताना हो। एग्जाम्पल, द कामती सीट। यहाँ लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस को 1.36 लाख वोट्स मिले थे और बीजेपी को 1.19 लाख वोट्स, लेकिन उसी साल विधानसभा इलेक्शंस में कांग्रेस की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम रही एट 1.34 लाख वोट्स। वहीं बीजेपी को सडनली 1.75 लाख वोट्स मिल गए thanks to 35,000 bogus voters. And the final step, hide all evidence. जैसे विधानसभा इलेक्शन से पहले 1961 कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स एक्ट को अमेंड कर दिया गया। अब आप इलेक्शन कमीशन से वोटिंग का और उसके बाद ईवीएम मशीन्स का सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स नहीं मांग सकते। And there you have it. Institutions hijacked, public trust broken and democracy destroyed.